आज के चीफ स्पीकर श्री रमेश प्रभु जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्री सुमन गैसास जी, आचार्य पवन कुमार त्रिपाठी का सत्कार भी हुआ, लेकिन अभी वो डॉक्टर भी बने हैं। फिलहाल उनको कोलंबो की यूनिवर्सिटी ने उनको अभी डॉक्टरेट बहाल की। जैसे डॉक्टर और आचार्य दोनों पवन कुमार त्रिपाठी। टीम पार्ले, विमल भाई, वीणा बहन, सचिन दोषी, लता दीदी, नीलेश गलिया और उपस्थित भाई और बहनों। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा टीम पार्ले को, एक ज्वलंत विषय और परमानेंट ज्वलंत विषय के ऊपर उन्होंने ये मीटिंग लगाई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की समस्या है, इस पर ये सेमिनार है। और मैं हमेशा कहते आया हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? द सोसाइटी वेयर देयर इज नो कोऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं एक ऐसी सोसाइटी में मैंने जन्म लिया और करीब 47 साल वहीं पर रहता हूँ, जिसमें 23 मेंबर थे और मैंने देखे कि कम से कम 25 केसेस थे। ए वर्सेस बी, सोसाइटी थर्ड पार्टी, सी वर्सेस सोसाइटी, डी पार्टी, ऐसे। और हम लोग तो, हमारे सोसाइटी के लोग कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी में जाते थे तो बोलते थे हैप्पी होम सोसाइटी से आए, जरा बाजू में रखो, बाकी सबका काम पूरा कर दे, बाद में आपका काम करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा रहेगा उनको मालूम। लेकिन ये एक स्वाभाविक चीज होती है, क्योंकि अपने घर में भी हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। लेकिन वो घर है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि घर के वडील का सुनना है, तो अल्टीमेटली घर में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं वो घर के अंदर रह जाते हैं। बाहर ऐसे कोई अपने ऊपर कंपल्शन नहीं होता है, और बाहर उम्र वगैरह का कोई हिसाब होता नहीं। एवरीबडी इज अ मेंबर, एवरीबडी इज अ शेयर होल्डर, और इसलिए अपनी अपनी बातें वॉइस करना आसान रहता है। और फिर वहाँ का माहौल ऐसा बन जाता है कि देयर इज नो कोऑपरेशन। मैंने ऐसे भी सोसाइटीज देखे आजकल के, पहले थे कि चेयरमैन हटने को तैयार नहीं होता था, वही चेयरमैन सालों साल छोड़ते ही नहीं थे। अभी ऐसी स्थिति आ गई कि कोई बनना नहीं चाहता है चेयरमैन। और बाद में फिर एक ऐसा फॉर्मूला बन गया कि हर एक फ्लोर के ऊपर से कम एक आदमी ने कमेटी में आने का, और जो कमेटी में रहेंगे उसमें से चिट्ठी निकालेंगे, और हर एक आदमी ने कुछ साल में एक बार तो चेयरमैन बनना ही है। हर मेंबर ने कमेटी पे आना ही है। इससे भी एक इनफॉर्मल अपने आप में अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो कोऑपरेशन नहीं है ऐसी भी बात नहीं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर एक के अपने रिजिड ओपिनियंस होते हैं, और वो ओपिनियन अपने लॉजिक के आधार पर रहते हैं। बायलॉज अपने अपने अलग हैं, और इसके लिए मैं अगर किसी को पूछता हूँ एडवाइस, और वो मुझे जो एडवाइस करता है, और मेरा चेयरमैन जिसको एडवाइस लेकर के काम करता है, वो एडवाइस में भी शायद विसंगतियाँ होती है, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। और फिर मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एडवाइस लिया हुआ है, सामने वाले को लगता है कि मैंने भी एडवाइस लिया है। और ये सब सारे के कारण बहुत सारे अड़चनियाँ सोसाइटी चलाते समय आती है। और अभी तो जब से वो बॉन्ड भरने का चीज़ आई है, तब से तो ऐसा हो गया कि गलती करना है ना गुनाह हो गया है। तो गलती अभी रही नहीं है, आप गलती करें है ना, इट बिकम्स अ क्राइम बिकॉज यू हैव गिवन अ बॉन्ड। और इसलिए इसके बारे में बहुत अभ्यास होना जरूरी है। अभी किसी ना किसी को जवाबदारी लेनी है, और इसके लिए आप टाल भी नहीं सकते हो। सोसाइटी है तो सोसाइटी चलानी भी है, और उसको आप टाल नहीं सकते हो। लेकिन अपने से कोई गलती ना हो जिसका अपने ही ऊपर बाद में केस फाइल हो जाए। और इसके लिए इसके ऊपर इस प्रकार के सेमिनार्स होना उसी की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने कहा कि ज्वलंत विषय और परमानेंटली ज्वलंत विषय,
क्योंकि मैं स्टूडेंट मूवमेंट में से आया हूँ, तो हमारे स्टूडेंट मूवमेंट में फ्लोटिंग पॉपुलेशन होता था। हर 4-5 साल के बाद कार्यकर्ता बदलते थे। कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी ऐसा होता है कि कमिटियाँ चेंज होते रहती है, और इसके लिए हर बार फ्रेश लोग कमेटी में आते हैं और उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लॉ के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनको अलग अलग प्रोविजंस क्या आए हैं, लेटेस्ट प्रोविजंस क्या है, इसकी जानकारी नहीं होती। और इसलिए मैंने जानबूझ कर ये कहा कि ज्वलंत विषय और परमानेंट ज्वलंत विषय के ऊपर ये सेमिनार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पिछले 2 महीने से मैं सरकार को नज़दीक से देख रहा हूँ। पहले एक कार्यकर्ता के नाते कभी गवर्नमेंट एजेंसीज में जाता था, नगर सेवक के नाते महापालिका में जाता था, तो महापालिका को पूर्ण अभ्यास हुआ है। लेकिन पिछले 2 महीने से मैं अलग तरीके से सरकार को देख रहा हूँ, और मेरे ध्यान में एक चीज़ आई है कोऑपरेटिव के बारे में कि शहर के कोऑपरेटिव के विषय और मुंबई या मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बाहर के कोऑपरेटिव के विषय बहुत अलग है। और कोऑपरेटिव मिनिस्टर को हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर ध्यान देने को कितना समय मिलता होगा, और कोऑपरेटिव सेक्रेटरी जो भी होंगे, उनकी ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होंगे, उनको भी कितना मेरे मित्र हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो सहकार मंत्री है, जिनके पास PWD भी है, चंद्रकांत दादा पाटिल। हम लोग सबने साथ में काम किया। हमारे वो स्टूडेंट मूवमेंट में बॉस रहते थे। ही वॉज अवर महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मैं मुंबई का उस समय सेक्रेटरी था, और विनोद तावड़े मुंबई के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। तो वो एक हमारी चेन थी। एक ही 200 स्क्वायर फीट के रूम में मैं चंद्रकांत दादा के साथ रहा हूँ। तो विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था नागपुर में, तो अधिवेशन खत्म होने के बाद समय ही समय है। अच्छा, वहाँ पर खाने पीने के भी बंदे हैं, कैंटीन में भोजन नहीं कर सकते, तो मिनिस्टर्स के पास भोजन रहता है, उनके घर से टिफिन आता है। तो हम लोग चंद्रकांत दादा के केबिन में ज़्यादा भोजन करने चाहते थे। और वहाँ पर आए हुए 10 में से शायद एक भी आदमी ये हाउसिंग के विषय में कोई था नहीं। और इसलिए मैंने देखा कि इस डिपार्टमेंट के पूरे ब्यूरोक्रेसी को शायद हाउसिंग के ऊपर समय बहुत कम है। और इसलिए रमेश प्रभु साहब जो मूवमेंट चला रहे हैं, मैंने उनको कहा कि हमने कम से कम 5 बार तो डायट शेयर किया है, और हर हफ्ते में उनका कोई ना कोई न्यूज़पेपर में प्रोग्राम की जानकारी रमेश प्रभु जी ने यहाँ पर सेमिनार लिया, वहाँ पर सेमिनार लिया। तो ये मूवमेंट बहुत जरूरी है ना, इसलिए लेट अस ऑल गिव बिग अप्लॉज टू प्रभु सर। एक सालों साल एक विषय को लेकर के चलना, और आई डोंट नो आपने कितने लोगों तक, कितने हजार लोगों तक आपने एड्रेस किया होगा, लेकिन मैं अनेक वर्षों से उनको देख रहा हूँ। इस हाउसिंग और ये पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। और मेरा एक वो कोशिश रहेगी, अपने डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुभाष पाटिल सर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार का मतलब है कि के ईस्ट, के वेस्ट, एच ईस्ट, एच वेस्ट, यानी बैंड्रा से लेके जोगेश्वरी तक ईस्ट वेस्ट दोनों एरिया पाटिल साहब के पास है। और मैं अभी जो बोलने वाला था उस मुद्दे के पहले पाटिल साहब आ गए, वो बहुत अच्छा हो गया। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है गवर्नमेंट मशीनरी का। हम सेटअप क्या बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट क्या करते हैं। मैंने इस इशू को अभी हाउस में भी रेज किया। मुंबई शहर के अलग अलग वार्ड बनाए, महानगर पालिका के वार्ड है, वैसे ही अपने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार आपके भी अलग अलग वार्ड्स हैं। वो अलग अलग वार्ड क्यों है? क्योंकि आखिर के आदमी तक गवर्नमेंट पहुंचनी चाहिए, ये उसके पीछे की कल्पना है। पाटील साहेब आमच्या केस वॉर्डचे डेप्युटी रजिस्ट्रार बसतात वडाळ्याला। पार्ल्यावरून वडाळ्याला ना ट्रेन जाते, ना बस जाते, ना रिक्षा जाते। और आई एम रियली सॉरी, लेकिन इतनी इडियट सिस्टम अपनी अगर होगी
तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार की जरूरत क्या है, फिर मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा, आपका ऑफिस मुझे नजदीक है। और जिसको पहुंचना है वो वडाला पहुंच रहा है, लेकिन जिसने नहीं आना चाहिए वहां तक आपका आदमी अवेलेबल नहीं है फिर। और इसलिए मेरा पहला लेटर आमदार बनने के बाद मैंने ये कहा कि जितने डिप्यूटी रजिस्ट्रार है वो उनका ऑफिस उस बोर्ड में ही होना चाहिए। मुंबई के मालिक हो आप, सरकार के पास इतनी जगह है, और सरकार अगर ये कहेगी कि भाई डिप्यूटी रजिस्ट्रार को हम वडाला में बिठा रहे हैं क्योंकि के ईस्ट वार्ड में जगह नहीं है, के वेस्ट वार्ड का डिप्यूटी रजिस्ट्रार बैठेगा बैंड्रा वेस्ट में, तो के वेस्ट का के लिए बनाया है। और इसलिए मुझे लगता है यहाँ से लेकर के हमारे देश में आपाती है। जैसे कंज्यूमर मूवमेंट की आपाती है कि किसी को पड़ी ही नहीं है। हम अभी हाउस में बैठे थे तो मेरे बाजू में नासिक के डॉक्टर राहुल अहिर बैठते हैं, उनके पिताजी पहले हेल्थ मिनिस्टर थे। तो चर्चा चल रही थी कि जो टेक अवे फूड है उसको, और ये जो टिकट्स है, ऑनलाइन टिकट्स करते हैं, तो अभी ऑनलाइन टिकट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया सरकार ने, सरकार को पैसा चाहिए। तो मुझे बता रहा था कि बाहर के देशों में अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो उसमें डिस्काउंट है। बाहर के देश में अगर आप टेलीफोन के ऊपर से रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हो तो उसके ऊपर डिस्काउंट है, क्योंकि सर्विस वेटर का ये वो सब जो खर्चा है वो बचता है उसका। अपने देश में उल्टा है, क्योंकि कंज्यूमर मूवमेंट कमजोर है, हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट कमजोर है। कोऑपरेटिव मूवमेंट मैं देख रहा हूँ खाली साकर कारखाना का मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट रह गया लगता है, सरकार के लिए भी और मूवमेंट के लिए भी। और इसलिए ये जो आपाती है, तो मैंने सोचा कि मेरा पहली शुरुआत यहाँ से करूँ कि पहले डिप्यूटी रजिस्ट्रार तो हमारे एरिया में लाओ, के वेस्ट का आदमी के वेस्ट में बैठे, के ईस्ट का आदमी के ईस्ट में बैठे। बैंड्रा तो फिर भी ठीक है, लेकिन के ईस्ट का तो वडाला जा रहा है तो बहुत भयंकर स्थिति है। सब यह वाला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर एक ही है। तो आपके जानकारी के लिए मैंने उनको लेटर दिया और मैंने उनको जगह भी ढूंढ के दी है कि अंधेरी पोर्ट की जो बिल्डिंग है वो पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग है और भरपूर जगह है वहां पर, तो आप वो वडाला वाले को पहले यहाँ पर लाइए। और ऐसे ही के वेस्ट में भी काफी जगह होगी, मुझे नहीं लगता कि जगह की कोई कमतरता है। और अगर आपको जगह दिखाती हो और आपको एमएलए फंड चाहिए आपके ऑफिस बनाने के लिए, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमको ऑफिसर को दिखने दो। जहाँ स्थिति ऐसी है कि आपका ऑफिसर ही नहीं हमको दिखता है। मी स्वतः प्रयत्न केलेला आहे डेप्युटी रजिस्ट्रारशी बोलायला, तुमचा ऑफिसर फोन उचलत नहीं। फिर वो बोलते हैं ना मोबाइल मेरा पर्सनल है, लेकिन अब करें क्या? यहाँ से वडाला जाओ और फिर देखो कि ऑफिसर ही नहीं है, फिर वापस लौटो। और ये मैं इसके लिए इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आदमी जैसे तैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन बनाए, जैसे तैसे सेक्रेटरी बनाए, जैसे तैसे कमेटी मेंबर बनाए, उसको बनना नहीं है। लेकिन वो ये भी जानता है कि दूसरा आदमी 5 साल बनाए तो अभी थोड़ी जवाबदारी मुझे भी देनी होगी, इसके लिए वो बन रहा है। फिर आप उसके ऊपर से बॉन्ड लिख के ले रहे हो कि तू कोई गलती करेगा, अब निकल गया, अच्छी बात है। हाँ उसमें बहुत कुछ आया है, लेकिन बॉन्ड निकल गया। नहीं, बॉन्ड निकल गया तो बॉन्ड का मतलब क्या है? एक्चुअली बॉन्ड का मतलब है कि मैं गलती नहीं करूंगा, इतना ही वो कहता है। तो बॉन्ड निकल गया तो फिर भी केस तो बंद नहीं है, वो सेक्शन नहीं निकले। और इसके लिए आदमी जैसे जैसे बन रहा है और उसको अगर ठीक से गाइडेंस नहीं मिलेंगे, रमेश प्रभू साहब कहाँ पोहोचेंगे? रोजचा मार्गदर्शन तर अधिकाऱ्यांनी करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यामुळे त्याची मी सुरुवात केलेली आहे। तुम्ही सुद्धा थोड़ा फॉलोअप करा डिपार्टमेंट को। आणि मुझे ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। डीम कन्वेंस वगैरह सारे विषय के ऊपर हमको एक्सपर्ट्स मार्गदर्शन करेंगे, इसके लिए मैं बात नहीं करूंगा उसके ऊपर। लेकिन अभी पाटिल साहब ऐसा हो गया कि डीम कन्वेंस हमने लाया क्योंकि डेवलपर कन्वेंस नहीं करके देता है। अभी डीम कन्वेंस का डीम लाइए कि इतने दिन में अगर ऑफिसर ने काम नहीं किया तो इट विल बी डीम। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं केवल तालियों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अभी एमआरटीपी के ऊपर एक अमेंडमेंट आया और वो अमेंडमेंट क्या किया उन्होंने कि डेवलपमेंट प्लान बनता है और डेवलपमेंट प्लान के बनने की जो प्रोसेस है और डेवलपमेंट प्लान की जो रिवीजन की प्रोसेस है उसमें इतना समय जाता है कि मैं अपनी बात बताऊंगा। मैं जहाँ पर रहता हूँ
वो स्कीम का ड्राफ्ट बना 1966 में, टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 5 विले पार्ले। वो स्कीम फाइनल हो गई 1982 में, सबमिट हुई सरकार को 1982 में, और सरकार ने उसको सैंक्शन किया 1994 में। 66 से लेकर 94 तक जितने मार्बल के दुकान वहां पर आपको दिखते हैं, जितना एनक्रोचमेंट दिखता है, वो इसके लिए है कि मुझे मालूम है कि मेरी प्रॉपर्टी रोड वाइंडिंग में चली गई है, सरकार ने मुझे 30 साल का टाइम दिया कि उसके ऊपर एनक्रोचमेंट करेगी, और बाय द टाइम सरकार ने एक्वायर किया, इट वाज एक्वायर्ड अलोंग विद द एनक्रोचमेंट। तो इसके ऊपर अभी ये जो प्रोसेस है, बनने का जो प्रोसेस है, उसमें शायद लेट हो सकता है, लेकिन 1982 से 94 तक सरकार ने क्या किया, ये सवाल पड़ता था हमको। आज जाकर के अमेंडमेंट ये हुआ कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस, इफ द स्कीम इज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अगर उसको विहित समय के अंदर उसको मान्यता नहीं देता है, तो इट विल बी डीम्ड टू बी सैंक्शन। डेवलपमेंट प्लान जैसे चीज को पूरे शहर का जो प्लान है, उसको अगर आप डीम्ड पास बोलते हो कि इफ गवर्नमेंट हैज नॉट वर्क ऑन टाइम, इफ दे हैव नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, देन इट विल बी डीम्ड टू बी पास। जो कंसल्टेंट, जो आर्बिट्रेटर ने बना करके दिया, वो वैसे का वैसे पास ऐसा समझा जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि डीम्ड कन्वेंस के बारे में भी डीम्ड करने की आवश्यकता है कि अभी हमने तो हमारे सारे पेपर सबको दिए, अभी अगर वहाँ का ऑफिसर समय पर काम नहीं कर रहा है, तो इट शुड बी डीम्ड टू बी पास। ये मुद्दे को खाली एक और वाक्य बोल के मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगा कि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। आपने सरकार बदली तो कुछ बदल हो, ये अपेक्षा से की है, और मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत अभिमान है हमारे नए चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि पहले दिन शपथ विधि के बाद जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें अगर पहला कानून पास हुआ होगा तो वो राइट टू सर्विस का कानून पास होगा, और आने वाले समय में ये डीम कन्वेंस हो, बाकी अनेकों विषय हो, इसके ऊपर अगर विहित समय में ऑफिसर ने काम नहीं किया तो उसके ऊपर भी केस बन सकती है। इस प्रकार का आज तो हम खाली चिल्ला सकते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ऑफिसर्स पे भी, ब्यूरोक्रेसी पे भी विहित समय के अंदर ये काम होना चाहिए, अदरवाइज राइट टू सर्विस के अंदर उनके ऊपर भी केस हो सकती है। इसकी एक अच्छी शुरुआत हुई है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ से कानून के अंदर अच्छे प्रोविजंस आने की आवश्यकता है। जैसे डीम कन्वेंस आया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, अब दुर्भाग्य से उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, तो मैंने ये कहा कि डीम कन्वेंस का डीम्ड करो अभी, लेकिन ये सारा राइट टू सर्विस के अंदर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ से लीगल प्रोविजंस होने की आवश्यकता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो काफ़ी प्रोविजंस है वो हमको समझ के लेने की आवश्यकता है। और आज का जो सेमिनार है, वो जो प्रोविजंस है वो हम दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं, प्रभु साहब है जिनको इसके ऊपर का पूरा अभ्यास है, और पाटिल साहब है जिन्होंने अनेक वर्ष ये डिपार्टमेंट में निकाले हैं, और अल्टीमेटली बक स्टॉप्स हियर के जैसे वहाँ पर वो आता है। हमको तो और एक खुशी है कि पाटील साहेब तुमचे जॉईंट रजिस्ट्रार आता PS टू CM आलेले, त्यामुळे कोऑपरेटिव्हचे विषय हे CM साहेबांपर्यंत सुद्धा जे जे तुम्हाला वाटतात की हे आमच्या अडचणी आहेत, या सिस्टीम चालवतानाच्याही तुमच्या काही अडचणी असतील, त्या सुद्धा CM साहेबांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुमच्याकडे एक दुआ आहे, मी सुद्धा दुआ म्हणून काम करेन। प्रभु साहेब आणि पाटिल साहेबांना मैं यही यहाँ पर कहूँगा कि जो भी मेरी सर्विस लगेगी वो आप जरूर हमसे करिए। यहाँ बैठे हुए सभी को भी आपका जो भी फॉलोअप होगा ऑफिसर लेवल पे करने का, निश्चित रूप में मेरे तक टीम पार्ला के थ्रू आप कभी भी ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी मैंने काफ़ी बात किया है। फिर एक बार एक आखिर का वाक्य, आज पार्ले महोत्सव 15 साल से हम कर रहे हैं, उसका उद्घाटन चीफ मिनिस्टर के हस्ते होने वाला है, तो जरूर आप भी उसमें सारे पधारिए। नीचे शायद आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तो आपको एक इनवाइट मिला है, तो आप जरूर उसमें आइए। फिर एक बार टीम पार्ले का अभिनंदन करता हूँ, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रहेगा तो बताइए।